पहाड़ी इलाके में जिन रास्तों पर पहले आए दिन दुर्घटनाएं होती थी वो अब कम हो गई है, क्योंकि चौड़ी और शानदार सड़कों का निर्माण हो गया है। ये काम इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि इस मंत्रालय का काम नितिन गडकरी जी के हाथों में था। यही नहीं, इन्हीं के नेतृत्व का कमाल है कि आज पूरे भारत में टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की कतार वाले दृश्य भी अब लगभग गायब हो गए हैं। फास्टैग की मदद से अब गाड़ियां बिना रुके डिजिटली पेमेंट कर आगे बढ़ जा रही है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनके नेतृत्व में ही देश में 700 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की सड़कें प्लास्टिक कचरे को यूज कर बनाई गई है। दिल्ली मुंबई के सफर को करीब 26 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 घंटे में पूरा करने का मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होने वाला है। जर्मन तकनीक से बन रहे इस एक्सप्रेसवे की खासियत ये है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ पाएंगी और बीच में कोई ट्रैफिक जाम जैसी दिक्कत नहीं होगी। जानकारों के अनुसार 50 सालों तक ये एक्सप्रेसवे टूटेगा भी नहीं। ये देश का पहला एनिमल ओवरपास और स्ट्रेचेबल हाईवे होगा। करीब 1350 किलोमीटर की इस एक्सप्रेसवे पर अभी 8 लेन बनी है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक दबाव के अनुसार 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये दिल्ली मुंबई के बीच की करीब 26 घंटे की दूरी को 14 घंटे तक घटाकर सिर्फ 12 घंटे तक कर देगा। इसके साथ ही करीब 130 किलोमीटर का सफर भी बचेगा। ये एक्सप्रेसवे देश के 6 बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों जैसे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को जोड़ेगा, जिससे इन राज्यों के गुरुग्राम, रणथंभौर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत सहित अन्य महत्वपूर्ण शहरों में आने जाने, व्यापार करने में आसानी होगी। खास बात ये है कि इस एक्सप्रेसवे में प्रवेश करने के लिए कोई टोल नहीं लिया जाएगा। टोल का दाम एक्सप्रेसवे पर तय की गई दूरी और बाहर निकलने के समय काटी गई दूरी के अनुसार तय होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अभी टोल का खर्चा ₹2.45 प्रति किलोमीटर है, जबकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ही लगेगा सिर्फ 65 पैसे प्रति किलोमीटर। अब आपको बताती है कि कहां पर कितना खर्च हुआ। दिल्ली में 9 किलोमीटर के हिस्से में खर्च हुए 1800 करोड़ रुपए। हरियाणा में 160 किलोमीटर के हिस्से पर खर्च हुए 10,400 करोड़ रुपए। राजस्थान में 374 किलोमीटर के हिस्से पर खर्च हुए 16,600 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर के हिस्से पर खर्च हुए 11,100 करोड़ रुपए। गुजरात में 423 किलोमीटर के हिस्से पर खर्च हुए 35,100 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 171 किलोमीटर के हिस्से पर खर्च हुए 23,000 करोड़ रुपए। हाईवे पर हर 500 मीटर पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। हर 50 किलोमीटर पर आराम करने के लिए करीब 93 रेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी एक्सीडेंट के समय घायलों को तुरंत मदद मिले, इसके लिए हर 100 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये एक्सप्रेसवे एशिया का पहला ऐसा हाईवे होगा जिस पर जंगली जानवरों के ग्रीन ओवरपास बनेगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये ग्रीन ओवरपास राजस्थान के बूंदी से सवाई माधोपुर तक बन रहा है। करीब हर 3.5 किलोमीटर में 5 ग्रीन ओवरपास बन रहे हैं। रणथंभौर, बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और कोटा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क के जानवरों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ही ऐसे ओवरपास बनाए गए हैं। यहाँ आपको जानकर और भी खुशी मिलेगी क्योंकि इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का काम भी जल्द शुरू होगा, जिससे लोगों को रोजगार और विकास का काम सुनिश्चित भी होगा। मोदी सरकार में देश में क्रांतिकारी रूप से बनते शानदार हाईवे के ऐसे नेटवर्क को देखना किसी भी देशवासी के लिए गर्व का समय है। बहुत जल्द होगा भारत की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई तक का सफर सिर्फ 12 घंटे में पूरा कर पाएंगे, जबकि दिल्ली से जयपुर, चंडीगढ़ और देहरादून का सफर करने में 2 घंटे, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और दिल्ली से कटरा 6 घंटे में पहुंच पाएंगे।